अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है। वकार अपने माँ बाप को लेकर किसी शादी में गया तो उसके बाद मिर्जा जल्दी से गाउन पहनते हुए अपनी माँ से मिलने चली गई। अब माँ से मिली तो माँ को भी कुछ तसल्ली आ गई, लेकिन बहुत जल्द वो घर वापस आ जाती है। इसके साथ ही साथ एमन भी घर से निकल गई शाहिद से निकाह करने के लिए। अभी उसको मौका मिला था, इसलिए शाहिद के कहने पर फौरन से पहले वो चली जाती है। दोनों का निकाह हो जाता है। मिर्जा जब घर आई तो मुलाजमा बता देती है एमन बीबी घर में नहीं है। मैं तो उनके कमरे में गई थी उन्हें कुछ खाने को देने, क्योंकि वो रात गए तक पढ़ती रहती हैं, लेकिन आज वो कमरे में थी ही नहीं। मिर्जा तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि सब आने वाले हैं, एमन कहाँ पर है। इतने में सब आ ही गए। आते ही जब सास बेगम ने देखा कि विरसा मुलाजमा के साथ सरगोशियां कर रही है तो फौरन से पहले वावेला मचा दिया। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है क्या? विरसा सर हिलाने लगी कि नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। इतने में एमन आ जाती है तो विरसा की जान में जान आई। वो एमन आ गई, बेसाख्ता उसकी जबान फिसल गई और मुंह से निकल गया। अब तो सबका ध्यान एमन की तरफ था। एमन, तुम तुम कहाँ गई थी? एमन अपनी जान बचाने के लिए विरसा को कटहरे में खड़ा कर देती है। मैं विरसा भाभी को बताकर तो गई थी। बताइए ना विरसा भाभी, आपको बताकर गई थी ना। अब विरसा भाभी ही घर में थी तो नहीं बताना था ना, आप लोग तो शादी में गए थे। अब यहाँ पर सभी हैरान और विरसा भी हैरान। मुझे मुझे बताकर गई थी एमन? तो एमन कहने लगी, हाँ विरसा भाभी, आपको याद नहीं क्या? अब तो सबकी तोपों का रुख सिर्फ विरसा की तरफ था कि जैसे विरसा ही घर से भाग गई हो। अपनी बेटी को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर यहाँ पर तो वकार काफी गुस्से से विरसा की तरफ देखता है और विरसा हैरानगी से एमन की तरफ। लेकिन नाहिद और हारिस अपने कमरे में चले जाते हैं कि काफी थकावट हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। ऐसे में वकार भी अपने कमरे में गुस्से से चला गया। मिर्जा बहुत परेशान है कि वकार सवाल करेगा तो क्या जवाब देगी। वकार कमरे में जाकर भी विरसा पर बहुत गुस्सा करता है कि मेरी बहन तुम्हारे सपोर्ट करके गए थे ना, वो रात को कहाँ चली गई तुम्हें पता ही नहीं। तुमसे पूछा भी हमने, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों किया? कितनी लापरवाह हो ना तुम। ऐसे में बहन को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा। बेचारी विरसा पर गुस्सा उतार दिया। लेकिन विरसा अगली सुबह भी काफी परेशान है कि एमन आहर गई कहाँ। रात के अंधेरे में ऐसा क्या काम पड़ गया कि उसे जाना पड़ा। लेकिन एमन मैडम तो बहुत खुश हैं। अब उन्हें लीगल सर्टिफिकेट जो मिल चुका है शाहिद से मिलने का, बार बार इनकी मुलाकातें होती जाएंगी और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारेंगे। एमन तो आज सुबह ही सुबह बगैर नाश्ते के यूनिवर्सिटी चली गई, लेकिन मिर्जा सबके लिए नाश्ता बनाती है। यहाँ पर चाय डालकर दे रही थी हारिस साहिब को कि चाय थोड़ी सी गिर गई तो हारिस ने तो गुस्सा करना शुरू कर दिया कि तुम्हें कोई भी तरीका नहीं, कोई काम करने का सलीका नहीं, क्या इस गंदगी में हम लोग खाना खाएंगे? कितनी चाय बखेर दी तुमने। मिर्जा तो हैरानगी से देखने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर कहने लगी, मैं अभी साफ कर देती हूँ, बस प्लीज अब गुस्सा ना करें, बस एक सेकंड वेट करें, अभी सब साफ हो जाएगा। नहीद और वकार भी हारिस को देखने लगे कि फजूल में गुस्सा कर रहा है, लेकिन मिर्जा कितने तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। दूसरी तरफ अब अचानक से जूबी भी यहाँ पर आ गई। ये सारा तमाशा देखकर बहुत खुश है। जूबी चूंकि यहाँ पर रहने आई है, इसीलिए तो वह विरसा को काफ़ी तंग करने वाली है। विरसा को अकेले में मिली तो कहने लगी, अच्छे से काम किया करो ना, अब तुम्हें शौक है नौकरों की हेड बनने का, हेड तो तुम बन ही चुकी हो, ज़रा अच्छे से काम करना भी सीख लो। तो विरसा तो मीठी मीठी सुना ही देती है जूबी से और कहने लगी, इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ, ना ही मुलाजमों की हेड हूँ, मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। अगर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है तो तुम्हें दोबारा से रिमाइंड करवा ही दिया। तो यहाँ पर जूबी कहने लगी, हाँ ज़बरदस्ती की मालकिन बनी बैठी हो, तुम्हें कोई नहीं चाहता और बहुत जल्द तुम्हारा पट्टा यहाँ से कट जाएगा। मिर्जा यहाँ पर जूबी की बातों की वजह से काफ़ी परेशान है कि अचानक एमन भी यूनिवर्सिटी से आ गई। तो अब तो वो एमन से पूछने लगी, एमन एक बात बताओ, कल कहाँ गई थी? इतनी रात के वक्त आहर क्या काम पड़ गया था कि तुम्हें जाना पड़ा? तो एमन सख्त लहजे से कहने लगी, अगर मैं ना बताना चाहूँ तो कोई ज़बरदस्ती है क्या? यहाँ पर विरसा भी कह देती है, हाँ ज़बरदस्ती है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी और सच नहीं बताओगी तो मैं वकार और आंटी को सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारे घर से निकलने के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी।
अब तो यहाँ पर एमन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बात विरसा पर है तो विरसा पर ही रहनी चाहिए, वरना मुझसे सभी सवाल जवाब करके पागल कर देंगे। इसीलिए तो एमन कुछ वक्त मांगती है। अच्छा, आप कुछ वक्त दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ कि आपको क्या बताना है, कैसे बताना है। मैं बता भी सकती हूँ या नहीं, प्लीज़ कुछ वक्त दीजिए, कुछ मोहलत दीजिए। अब तो ये कहते हुए एमन यहाँ से चली जाती है तो विरसा काफ़ी परेशान है। आखिर ऐसी क्या बात है कि इसने वक्त मांग दिया और मुझे बात नहीं बताई। लेकिन आगे चलकर एमन मिर्ज़ा को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सब कुछ बता देगी, अपने निकाह के बारे में बता देगी। मिर्ज़ा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी, उसको समझाएगी कि उसने गलत किया, लेकिन अब तो जो होना था हो चुका। ऐसे ही एमन और शाहिद की मुलाकातें बढ़ती जाएंगी क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं। इनके दरमियान में इज़्दवाजी तल्लुक़ भी बनेगा, जिसकी वजह से एमन बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन उसकी प्रेगनेंसी से पहले ही शाहिद दुबई चला जाएगा। क्योंकि शाहिद को दुबई जाना था, इसलिए तो ये शादी आनन फानन की। अब ऐसे में एमन प्रेग्नेंट हो चुकी है, विरसा को सब कुछ मालूम है और शाहिद यहाँ से भाग चुका है। यार ये बात कब तक छुपी रह सकती है? एक दिन पता चल ही जाएगा कि एमन प्रेग्नेंट है। घर वालों पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। एमन को लान तान जब करेंगे तो एमन फ़ौरन से पहले विरसा का नाम लेगी। विरसा भाभी जानती हैं सब कुछ, उनके नॉलेज में है सब। वो शाहिद के बारे में सब कुछ जानती है, हमारे निकाह के बारे में सब कुछ जानती है। उन्हें आप लोगों को बताना चाहिए था। मैंने उनको बताया था ताकि वो आप लोगों को बता दें, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो विरसा पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है क्योंकि वकार जो विरसा की मोहब्बत में चुप था, अब वही वकार विरसा पर जुल्म करेगा, उसको बुरी तरह से मारा पीटा भी करेगा और यही समझेगा कि विरसा ने उनसे बदला लिया, जैसे उन्होंने विरसा की रुखसती नहीं करवाई थी और बारात वापस ले आए थे, इसी बात का बदला लिया विरसा ने। एमन की प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद और फिर ये पता चलने के बाद कि विरसा सब कुछ जानती है, वकार जोरदार थप्पड़ मारने वाला है विरसा को। विरसा अपनी सच्चाई का यकीन दिलवाती रहेगी, लेकिन कौन मानेगा? एक तरफ बेटी है, बहन है और दूसरी तरफ बीवी है। जाहिर सी बात है, खूनी रिश्ते की बात मानी जाती है, बीवी या भाभी की नहीं, बहू की नहीं। ऐसे में वकार गुस्से के आलम में विरसा को घर से निकाल देगा। विरसा नहीं जाना चाहेगी, बहुत कोशिश करेगी कि वो ना जाए, लेकिन विरसा को हाथ से पकड़ते हुए गेट से बाहर धक्का दे देगा। तुम आइंदा इस घर में नहीं आओगी, अगर आओगी तो फ़ौरन से पहले तुम्हें तलाक मिल जाएगी, इसलिए ज़रा सोच समझ कर आना। अब विरसा भला इस घर में कैसे एंटर हो सकती है, क्योंकि एंटर होगी तो फ़ौरन से पहले 3 बोल बोलकर इसे फारिग कर दिया जाएगा। अब तो वो आदिल की हेल्प लेना चाहती है कि वकार को सच बताओ, मैं इस सब में कहीं भी नहीं हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। वो आदिल से अपना रिश्ता बचाने की मिन्नत करती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो वकार के पास जाए और सब कुछ ठीक कर दे। अब यही सिचुएशन फरमान देख लेता है और दोनों की पिक्चर्स बना लेता है। यही पिक्चर्स वो अब वकार को सेंड करेगा और फिर यही जतलाएगा कि विरसा आदिल के काफ़ी करीब हो चुकी है। जब से तुमने घर से निकाला वो तो आदिल के करीब हो चुकी है। बस ऐसे ही इनके रिश्ते के दरमियान में बदगुमानियाँ आती ही जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था इस एपिसोड का और कुछ कमिंग एपिसोड्स का छोटा सा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।